आसान नहीं चंपाई का डगर, सता रहा सत्ता का डर। जी हाँ, एक कहानी याद आ गई कि कभी राजा दशरथ ने पुत्र मोह के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ठीक उसी प्रकार धृतराष्ट्र ने पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया था और केवल पुत्र मोह के कारण। झारखंड की राजनीति में दृष्टि डालते हैं तो वही पुत्र मोह याद आ जाता है और जो चेहरा है मुझे चंपाई सोरेन का याद आता है कि क्या वाकई में पुत्र मोह चंपाई सोरेन की जो सत्ता है उसका नाश कर देगी। जी हाँ, मौजूदा समय में झारखंड की राजनीति में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। पूरा जो जानकारी है, पूरी जो खबर है, हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी निरंजन जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चंपाई सोरेन की चर्चा हो रही है, पुत्र मोह में फंसे चंपाई। निरंजन जी कैसे? विशाल, जिस पुत्र मोह का जिक्र आपने किया और आज जिस संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, ये आदिकाल से यह कहानी चलती आ रही है। बिल्कुल, महाभारत से जो कहीं ना कहीं यह कहानी चलती आ रही है। जब राजा दशरथ अपने पुत्र मोह के कारण जो है वो अपने प्राण त्याग दिए थे और उसके बाद अगर राजनीति में इसको चरितार्थ किया है तो आप मुलायम सिंह यादव के नाम ले लीजिए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का आप जिक्र कर लीजिए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिक्र कर लीजिए, और अब यह जो चरितार्थ है वह भारतीय जनता पार्टी पर सार्थक होने जा रहा है। और इसका सीधा उदाहरण जीता जागता जो है वह चंपाई सोरेन है। जिस तरह से चंपाई सोरेन अपने पुत्र मोह में डूब गए हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राजा दशरथ ने अपने पुत्र मोह के कारण प्राण त्याग दिए थे, आज वही कहानी इस शख्सियत पर, कोल्हान टाइगर पर जो है वह चरितार्थ हो रहा है। क्योंकि अब तक देखिए 40 वर्ष का सफर जो राजनीति का रहा है चंपाई सोरेन दा का, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण उन्हें कोल्हान में टाइगर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि जब व्यक्ति की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तब वो कुछ भी डिसीजन लेता है। और जब राजनीति के आखिरी पड़ाव में चार पड़ाव होता है, 4 पड़ाव में से 3 पड़ाव चंपाई सोरेन दा ने राजनीतिक करियर को देख लिया। और अमूमन आप देखिए कि जब भी वह पार्टी सत्ता में रही तब वो मंत्री रहे हैं और एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद झारखंड की राजनीति में उनकी रही है। कुछ महीनों पहले पुत्र मोह के कारण जो है वो भाजपा में जाने का निर्णय लिया और आज परिस्थिति यह है कि भाजपा में जाने के बाद जो है उनका कद देखिए कितना छोटा हो गया है। झारखंड प्रदेश में नेतृत्व करने वाला शख्सियत आज केवल आप कोल्हान के क्षेत्र में सिमट के रह रहे हैं। और अब बातें यह आ रही है कि बाबूलाल सोरेन को भी जो है वह घाटशिला विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। यह भी हिट नहीं है, यह भी हिट नहीं है कि लड़ाया जा सकता है या नहीं जा सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बात जनसभा तक पहुंची है, राजनीतिक पंडित जो कह रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि घाटशिला विधानसभा से बाबूलाल सोरेन को भाजपा चुनाव लड़ा सकती है। इसलिए यह बात कही जा रही है कि घाटशिला से वर्तमान में झामुमो के विधायक हैं और वह इस वक्त मंत्री हैं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के सरकार में रामदास सोरेन इससे पहले भी विधायक रहे हैं और फिर से पुनः विधायक हैं। हालांकि घाटशिला में समय समय पर वहां के जो मतदाता हैं, आवाम है, वो अपने नेता को बदलते रहे हैं और वहां से अलग अलग नेताओं को चुन करके वो लेकर के आए। कभी भारतीय जनता पार्टी का वहां पर दबदबा रहा तो कभी झामुमो का दबदबा रहा। लेकिन वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं घाटशिला का, वह यह है कि जो हेमंत सोरेन की जो कद है, हेमंत सोरेन की जो योजनाएं हैं जो घर घर तक पहुंची है, कहीं ना कहीं उन योजनाओं को कमजोर करने के लिए, हेमंत सोरेन को कमजोर करने के लिए और चंपाई सोरेन का पुत्र मोह जो है, उस पुत्र मोह के कारण यह बातें राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन को मनाने के लिए उन्हें भाजपा में आदिवासी वोट बैंक का लाभ लेने के लिए बाबूलाल सोरेन को जो है वह घाटशिला विधानसभा से चुनाव लड़ा सकते हैं। विशाल, ये बातें जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। चलिए तो खबरों में और प्रकाश डालते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इन दिनों पूर्वी सिंहभूम के 2 विधानसभा क्षेत्रों की खूब चर्चा हो रही है। पहला विधानसभा क्षेत्र है पोटका और दूसरा विधानसभा क्षेत्र है घाटशिला।
तो पहले पोटका की कहानी आपको बतलाते हैं कि यहाँ से मेनका सरदार जोर शोर से तैयारी कर रही है कि इस बार भी पोटका का विधानसभा सीट उन्हें मिल जाए और वो यहाँ से चुनाव लड़े। और लड़े भी क्यों ना, क्योंकि वो 2000 में विधायक रही, 2009 में विधायक रही, 2014 में विधायक रही, 2019 में टिकट मिला लेकिन वह हार गई। और इस बार चर्चा हो रही है कि पोटका विधानसभा सीट से अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी भी हाथ आजमा रहे हैं। वहीं अगर हम घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लक्ष्मण टुड्डू 2014 में घाटशिला से चुनाव जीत कर आए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन इस बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में एक जादू हो गया है, यानी कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में खूब जोर शोर से चर्चा हो रही है कि बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी। ऐसे में लक्ष्मण टुड्डू कहां जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो कोर वोटर हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल खेला जा रहा है, चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन को टिकट दे दिया जाएगा तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां? आपको बता दें कि घाटशिला अपने आप में बेहद खास है। यूरेनियम की जो जरूरत है पूरे देश को पूरा करने का काम करती है तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र। ऐसे में घाटशिला से अगर बाबूलाल सोरेन आते हैं तो वह चुनाव हार जाएंगे। ये हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं वो ऐसा कह रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि बिल्कुल की कहावत जो है आज भारतीय जनता पार्टी में चरितार्थ हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, उनके विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे हिंदुत्व की एजेंडा हो, चाहे गांव की एजेंडा हो, कहीं ना कहीं एजेंडों को जो है उनके कार्यकर्ता घर घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो नीति है, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को घर घर पहुंचाने की काम कर रहे हैं। ऐसे में जो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है बाबूलाल सोरेन की घाटशिला से, तो घाटशिला में लक्ष्मण टुड्डू जो कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर बाबूलाल सोरेन को वहां से चुनाव लड़ाने की बात या फिर गलती भारतीय जनता पार्टी करती है तो वह सीट इनको गंवाना पड़ेगा। ये सीधे तौर पर अंदर खाने जो है एक बेहद ही आक्रोश जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कहीं ना कहीं बना रहे हैं। कारण सीधा है कि जो 35 साल 40 साल से जो झंडा भारतीय जनता पार्टी का ढोर है, और आपने कहा कि वह यूरेनियम के लिए जाना जाता है, अगर पूरे देश को यूरेनियम चाहिए तो उसको घाटशिला विधानसभा आना पड़ेगा, कोल्हान का क्षेत्र आना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपने कहा कि पोटका से इस बार अर्जुन मुंडा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड में रहे, जो खरसावां से चुनाव लड़े, कई बार वो विधायक भी रहे, तो वो भी वहां से हाथ आजमाने में लगे हुए। उनकी धर्मपत्नी भी जो है वो चुनाव लड़ने के मैदान में है और उनका भी नाम जो है वहां से गया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुत्र मोह में जिस तरह से चंपाई सोरेन डूब गए हैं, ना तो उन्हें झारखंड दिखाई दे रहा है, न ही झारखंड के जन मुद्दे उन्हें दिखाई दे रहे हैं, न ही झारखंड का स्थानीय नीति उन्हें दिखाई दे रहा है, न ही आदिवासियों की सरना धर्म कोड उन्हें दिखाई दे रहा है। ये वही चंपाई सोरेन है। विशाल जो आदिवासी समुदाय कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड को लेकर के चंपाई सोरेन एक वक्त में मुखर हुआ करते थे और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से आंख मिला करके जो है वो लड़ाई लड़ा करते थे और खुले तौर पर वो कहा करते थे कि हम सरना धर्म कोड लड़ के लेंगे, ये हमारा अधिकार, हमारी पहचान है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर गए तो पुत्र मोह में इस तरीके से वो डूब गए, न तो उन्हें सरना धर्म कोड याद रहा है, न ही उन्हें पैसा कानून का याद आ रहा है, न ही CNT SPT कानून की याद आ रही है, नहीं आदिवासियों की अस्मिता पहचान संस्कृति को उन्हें ख्याल आ रहा है। तो ऐसे में पुत्र मोह में डूब करके इस बार जो है अपनी राजनीतिक करियर को पूरे तरीके से चंपाई सोरेन खत्म करने जा रहे हैं, या सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के लोग अंदर खाने इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और दबे जुबान जो है वो बातें भी कह रहे हैं। विशाल, अगर हम पोटका विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भूमि समुदाय से आने वाले आदिवासी समाज का यहाँ पर दबदबा रहा है। अभी मौजूदा समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं संजीव सरदार, वो भी भूमि समुदाय से आते हैं, मेनका सरदार भी भूमि समुदाय से आती थी। ऐसे में क्या पोटका विधानसभा क्षेत्र के लोग अर्जुन मुंडा अगर प्रत्याशी बनते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर बाबूलाल सोरेन वहां से प्रत्याशी बनते हैं तो क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि चलिए, पुत्र मोह में चंपाई सोरेन लगे हुए हैं कि कैसे बेटे को टिकट दिलाया जाए, और उन्होंने ट्वीट में भी कहा है कि हरियाणा तो झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ वह झारखंड में भी हो जाएगा? चलिए इस चर्चा को हम यही करते हैं समाप्त, दीजिए इजाजत।